नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भोबिया। हरियाणा में चुनाव के परिणाम आ गए हैं, लेकिन ऐसे परिणाम आए हैं कि कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 90 सीटों वाले हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों का जादुई आंकड़ा छूना होता है। बीजेपी के पास अब 40 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 31, जेजेपी के पास 10, निर्दलियों के पास 7, इंडियन नेशनल लोकदल के पास 1, हरियाणा लोकहित पार्टी के पास 1। तो ऐसे में सरकार कैसे बनेगी, ये आज हम आपको बताएंगे, पूरा गणित आपको समझाएंगे। सबसे पहले बता दें कि हलोपा के टिकट पर सिरसा से चुनाव जीते गोपाल कांडा इस सरकार को बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। कल चुनाव परिणाम जैसे ही लगभग तय हुए थे, वैसे ही बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल, रानिया से जीते निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा को लेकर दिल्ली अपने हाईकमान के पास पहुंची। ये लोग एक चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आए, जिसके बाद लगभग तय हो गया कि सरकार किसकी बनेगी। वो गणित आपको बता देते हैं कि सरकार कौन बनाएगा। कल जब रुझान आ रहे थे तो एक बार तो लगा कि बीजेपी 35 के आसपास सिमट जाएगी, तो उसी दौरान सूत्रों से पता चला कि जेजेपी पार्टी के कर्ता धर्ता दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री की कुर्सी देने वाले के साथ जाने की बात की है, लेकिन दुष्यंत खुद इस बात को नकारते रहे। ये बात हमें सूत्रों से पता चली थी। लेकिन इसी के साथ दुष्यंत ये कहते रहे कि सरकार बनाने की चाबी तो मेरे पास है। लेकिन शाम तक बीजेपी 40 सीटों पर पहुंच गई। उसके बाद सत्ता बनाने की चाबी निर्दलियों के पास आ गई, और अब यही गणित समझ आ रहा है कि बीजेपी निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, क्योंकि 5 निर्दलीय ऐसे हैं जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। टिकट ना मिलने के कारण वे बागी हो गए थे और आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ऐसे लोग वापस पार्टी में आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी आलाकमान सभी बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क में है। ये 5 नेता कौन हैं, आपको इनके बारे में बताते हैं। ये है पुंडरी विधानसभा से रणधीर सिंह गोलन, बीजेपी के पुराने नेता हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, साथ ही साथ पार्टी में जमीनी स्तर पर इनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन टिकट ना मिलने के कारण आजाद उम्मीदवार के तौर पर ये चुनाव लड़े थे और जीत गए। ये है नैनपाल रावत, जो पृथला विधानसभा में बीजेपी का जाना माना चेहरा थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। ये है धर्मपाल गोंडर, जो नीलोखेड़ी विधानसभा सीट से जीते हैं, पुराने बीजेपी नेता हैं। धर्मपाल गोंडर ने बीजेपी के सामने टिकट की दावेदारी पेश की थी, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला। गोंडर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा और जीत गए। बीजेपी के एक और बागी ने बड़ी जीत दर्ज की है। यह है महम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बलराज कुंडू, जो बीजेपी के नेता थे। कुंडू यहां जिला परिषद के चेयरमैन थे। बीजेपी से टिकट की उम्मीद में इन्होंने जिला परिषद के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो इन्होंने निर्दलीय ही पर्चा भरा, और इन्होंने पिछली बार के कांग्रेस विधायक आनंद सिंह डांगी को हराकर यहां पर जीत दर्ज की है। दादरी विधानसभा सीट से ये हैं सोमवीर सिंह सांगवान, जो निर्दलीय के रूप में जीते। दरअसल ये भी बीजेपी के ही नेता थे, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण आजाद लड़े और जीत गए। तो दोस्तों, ये 5 नेता बीजेपी की विचारधारा से आते हैं। इन्हें मनाना बीजेपी के लिए बहुत आसान है। तो अब सरकार बनाने के लिए 5 लोग ये हैं। 6ठे नंबर पर गोपाल कांडा आ जाएंगे, साथ में रानिया से जीते निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला। ये सब मिलकर सरकार बनाएंगे। ये गणित हमें समझ आ रहा है। यही गणित आज के वक्त में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बचे हुए एक और आजाद उम्मीदवार हैं, उनका नाम है राकेश दौलताबाद, जो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वोटिंग के लिहाज से। राकेश दौलताबाद को यूं तो आईएनएलडी का नेता मानते हैं, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया था, तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। पहले भी ये 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब तीसरी बार जाकर ये जीते हैं। तो ऐसे में सरकार से दूर ये नहीं रहना चाहेंगे, यानी बीजेपी के पास अब सरकार बनाने के लिए बहुमत आ गया है। तो दोस्तों, राकेश दौलताबाद भी बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। बीजेपी के पास अब कुल मिलाकर बात यह है कि बहुमत
आ गया है। इस ओर बीजेपी के नेता अमित शाह ने भी कल इशारा किया कि मनोहर लाल खट्टर को आशीर्वाद दें, यानी ये साफ है कि खट्टर ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो दोस्तों, ये तस्वीर आपके सामने है कि बीजेपी अब कैसे सरकार बनाएगी। खैर, आजाद उम्मीदवारों के साथ बीजेपी सरकार तो बना रही है, लेकिन इस पर सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से वो खरी खरी भी सुन रही है। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठना कबूल करो, लेकिन विचारधारा से समझौता ना करो। ये लोग इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि गोपाल कांडा का साथ लेने पर लोग नाराज हैं। गोपाल कांडा वही हैं जो गीतिका शर्मा खुदकुशी कांड में आरोपी थे। कांग्रेस भी सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ कर रही है, लेकिन उसको बहुमत तक पहुंचने के लिए अभी 15 विधायकों की जरूरत है और बीजेपी को मात्र 6। तो ऐसे में साफ है कि बीजेपी ही अब सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से सरकार बन रही है, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।